Now we'll discuss it further. So you can write it down. देखो मॉलिक्यूल ए नॉट इसने एब्जॉर्ब किया एच न्यू और चला गया ए स्टार. ए स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट. एंड वेयर ए स्टार इज अ मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट, ए नॉट is a molecule in the ground state, A star is a molecule in the excited state. The activated molecule returns to the ground state by dissipating its energy through the following types of processes. ठीक है, ये मैं फिर से बता रही हूँ कि डिफरेंट प्रोसेस, फोटोफिजिकल प्रोसेस. आप इसको दो में लिख सकती हो. क्या ऑप्शन है? नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन. नॉन रेडिटिव में क्या आता है? IC एंड ISC. IC एंड ISC. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे और इनका टाइम पीरियड देखते हैं. ठीक है, और दूसरा आप लिखेंगे क्या? दूसरा आप लिखेंगे रेडिटिव ट्रांजिशंस. रेडिटिव ट्रांजिशन में आपको फ्लोरेसेंस आता है और क्या आता है? फॉस्फोरेसेंस. और क्या आता है? फॉस्फोरेसेंस. फॉस्फोरेसेंस. ठीक है ना. तो और थर्ड ऑप्शन है मॉलिक्यूल को, अगर ये मॉलिक्यूल ये सारा फोटोफिजिकल प्रोसेस नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल को थर्ड ऑप्शन है कि ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए. ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाए और अपनी एनर्जी लॉस करेगा और ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा. ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल. ठीक है ना. मैं आपको बताती हूँ क्या है ये. नॉन रेडिटिव में याद रखना है, जैवलॉन्स्की डायग्राम सामने रखना. ठीक है, मैंने उसमें सारा आपको क्लियर किया है. अब यहाँ पर हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, टाइम पीरियड देख रहे हैं. ठीक है, और कौन अलाउड है और कौन फॉरबिडन ट्रांजिशन है. ठीक है, सो दीज ट्रांजिशंस इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट्स S3 S2 हो गया इस वाले केस में, सिंगलेट्स वाले केस में, या IC वाले केस में, और T3 T2 उसमें भी होता है ना इंटरनल क्रॉसिंग. ठीक है, टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट S1 और T1. फाइनली मॉलिक्यूल को हर एक केस में, हर एक फोटोफिजिकल प्रोसेस में कहाँ पहुँचना है? S1 T1. ठीक है, और यहाँ से होता है फिर रेडिटिव ट्रांजिशंस. ठीक है, नॉन रेडिटिव यहाँ तक होता है. सो दीज ट्रांजिशंस इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है? These transitions involve क्या? The emission of any transitions and are thus referred to as non-radiative transitions or radiationless transitions. मैं फिर से बता रही हूँ, वाई रेडिएशनलेस और नॉन रेडिएटिव. इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी इमिट नहीं होता. इसका मतलब ये है कि लाइट इमिट नहीं होता है, रादर क्या इमिट होता है? हीट. द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट through molecular collisions. I have already discussed this with you. This process is called internal conversion, that's IC, and occurs, what's the time period? 10 raised per minus 11 seconds. See the time period, बहुत कम, and occurs in about 10 raised per minus 11 seconds. उसको क्या टाइम लगेगा? सेम स्पिन स्टेट में जाना है. ठीक है, थोड़ी इसको IC करना है. ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, उसमें इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा. सो द मॉलिक्यूल में ऑल्सो लूज, इसमें क्या है? रेडिएशनलेस ट्रांजिशन में क्या? दूसरा ऑप्शन है ISC. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ISC? द मॉलिक्यूल में ऑल्सो लूज एनर्जी बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पिन्स ओब्वियसली. ठीक है, जैवलॉन्स्की डायग्राम चेक करो. ठीक है, कहाँ है जैवलॉन्स्की डायग्राम? ठीक है, देखो, जब इसको यहाँ ISC करना है, ISC मतलब सिंगलेट स्टेट जाना है, ट्रिपलेट स्टेट. ठीक है, फिर हार्डली मैटर्स कितनी एनर्जी लेवल्स है वो अलग बात है, बट कंसेप्ट क्या है? इसको सिंगलेट टू ट्रिपलेट जाना है. ठीक है, ISC में. ठीक है, तो क्या बताया मैंने? ISC, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पिन्स, दैट इज डिफरेंट मल्टीपलिसिटी है ना, डिफरेंट मल्टीपल. एज फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम S2 to T2 है ना, और S1 to T1 and so on and so forth. These transitions are also non-radiative transitions or radiationless transitions, and spectroscopically such transitions are forbidden. Forbidden का ये मतलब नहीं है कि ट्रांजिशन नहीं होती है. forbidden का मतलब है इसमें स्पिन क्या होता है? स्पिन चेंज होता है, डिफरेंट स्पिन स्टेट. However, they do occur though at relatively slow rates. ठीक है, स्लो रेट होता है. और टाइम पीरियड क्या है? 10⁻⁵ to 10⁻³ सेकेंड. ठीक है, ये आप याद रखोगे. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट रेडिएटिव ट्रांजिशन? मैं फिर से बताती हूँ. रेडिएटिव ट्रांजिशन में आपको फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस आता है. ठीक है, सो रेडिएटिव ट्रांजिशन, दीज ट्रांजिशन इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम, कहाँ से? आपको पता है रेडिएटिव में मॉलिक्यूल सिंगलेट
फर्स्ट स्टेट एंड ट्रिपलेट फर्स्ट स्टेट से S0 स्टेट में चला जाता है। सो वी कैन से अगर सिंगलेट की बात करेंगे तो फ्लोरेसेंस, ट्रिपलेट की बात करेंगे तो फॉस्फोरेसेंस। सो दीज ट्रांजिशंस इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 टू ग्राउंड स्टेट S0। Such transitions are accompanied by the emission of radiation, ठीक है, in the form of light, and spectroscopically the transition from S1 to S0 state is an allowed transition। allowed मतलब उसमें स्पिन डिफरेंट नहीं होता है, उसमें स्पिन चेंज होता है बट सेम स्टेट में, ठीक है, एंड अकर्स इन अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है, एंड दिस इमिशन ऑफ रेडिएशन इन दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। प्लीज रिमेंबर इट। फ्लोरेसेंस का टाइम पीरियड 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है ना। फॉस्फोरेसेंस को देखते हैं, द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 है ना, जबलोंस्की डायग्राम देखो, T1 टू द ग्राउंड स्टेट S0 इज रादर स्लो सिंस इट इज़ अ फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि उसमें स्पिन इन्वर्जन होता है। द इमिशन ऑफ रेडिएशन इन दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस एंड द लाइफ टाइम्स ऑफ फॉस्फोरेसेंस आर मच लॉन्गर, being of the order of कितना 10⁻³ सेकेंड और greater than that, since the transition involves spin inversion which needs time for its occurrence। ठीक है, यहाँ पर सारा कंसेप्ट मैंने बिल्कुल लिखा है, ठीक है, आपको सिर्फ कॉपी करना है और याद रखना है, ठीक है। बोथ फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस रेडिएशंस आर ऑफ शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज, ये थोड़ा एडिशनल कंसेप्ट है, आप लिख सकते हो। देन द एक्साइटिंग लाइट, दिस इज ऑब्वियसली बिकॉज सम part of the light energy absorbed by the molecule is dissipated in the form of heat during non-radiative transition। ठीक है, तो वो कौन सी जब हीट डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कौन से प्रोसेस, फोटोफिजिकल प्रोसेस है, IC एंड ISC। तो IC एंड ISC की वजह से इनमें क्या होता है, इनमें जो एनर्जी वेस्ट होती है, किसमें, जो रेडिएटिव ट्रांजिशंस है, मेन रेडिएटिव ट्रांजिशंस है, दो ही तो है जो मेन कंसेप्ट है, मेन फोटोफिजिकल प्रोसेस है, दैट इज फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। You just imagine how important is this fluorescence and phosphorescence, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी एप्लीकेशंस पार्ट में, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन है कि इसमें मॉलिक्यूल को केमिकल रिएक्शन हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में भी ऑप्शन है, मॉलिक्यूल को किस में होता है, ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है, याद रखना। अभी तक आपने देखा केमिकल रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि एक्साइटेड स्टेट में भी दो एक्साइटेड स्टेट होते हैं, ट्रिपलेट और सिंगलेट। तो सिंगलेट है ये ट्रिपलेट, इट्स ऑलवेज ट्रिपलेट। सो आई हैव रिटन इट हियर फॉर यू। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में also lose energy by undergoing chemical reactions since the molecule in singlet state returns quickly to the ground state, है ना, क्योंकि उसमें स्पिन इन्वर्जन नहीं होता, वो क्विकली चेंज होता है फ्रॉम वन सिंगलेट स्टेट टू अदर स्टेट। इट गेट्स नो चांस टू रिएक्ट chemically। the molecule in a triplet excited state however returns to the ground state comparatively slowly, है ना। तो उस केस में उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलता है मॉलिक्यूल को कि वो केमिकल रिएक्शन उसको हो जाए। thus the molecule which undergoes chemical reaction is the one which is previously in the triplet excited state। सो आपको ये सारा याद रहा होगा कि मॉलिक्यूल जबलोंस्की के डायग्राम से हम फोटोफिजिकल प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, और साथ साथ में आपने फोटोफिजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपने देखा कि हमें तीन तरीके हैं मॉलिक्यूल, तीन ऑप्शन है मॉलिक्यूल को, या तो रेडिएटिव है, नॉन रेडिएटिव है और केमिकल रिएक्शन है। रेडिएटिव में क्या आता है, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, और उनका टाइम पीरियड, डेफिनेशन, ठीक है, स्पिन इन्वर्जन किस में होता है, कौन अलाउड है, कौन फॉरबिडन है, ठीक है, और साथ साथ में आपने IC एंड ISC भी एक्सप्लेन किया। होप आपको ये सारा समझ आया होगा। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, वो हम जूम ऑनलाइन क्लास में क्लियर करेंगे।